नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉप 5 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक और देखिए कि हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो पहला प्रश्न है, तो जो ही आपके सामने प्रश्न आए चाहे तो आप वीडियो को रोक दीजिए और खुद से रफ पेन लेकर बैठिए और हल करने की कोशिश करिए। ना आने पर ही वीडियो को आगे बढ़ाइए और उसके बाद वीडियो आगे बढ़ा के आप उत्तर को देख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे जब, तो ये अक्षर स्थानांतरण का प्रश्न है कुछ। तो यहां पर टी कैसे आया है ढूंढिए कहां है। तो टी यहां दूसरे नंबर पे है। उसके बाद ई आया है तो फिर एक छोड़कर ये दूसरे नंबर पे है। फिर आर नहीं है, आई आ गया है ये वाला। फिर उसके बाद जी आ गया ये वाला। अब खत्म हो गया TEIG, यानी क्या कर रहा है कि दूसरा अक्षर, फिर चौथा, फिर छठवां, फिर आठवां, यानी एक एक छोड़ के अक्षर TEIG। तो TEIG लिख दिया गया है। उसके बाद फिर TEIG को रिपीट कर दिया गया है। तो आप समझ गए कि चार अक्षर कैसे लिखना है, फिर उन चारों अक्षरों को ही रिपीट कर देना। तो यही हम लोग इसमें देखते हैं, करते हैं। तो Q को नहीं लेंगे, U को लेंगे, S को लेंगे, I को लेंगे और N को लेंगे। तो डायरेक्ट यहीं से पढ़ देते हैं USIN। USI लिखने की जरूरत खैर नहीं है, परिचय में डायरेक्ट टिक करिएगा। फिर यही चीज रिपीट करेगा। क्या चीज कर देगा? USIN यानी विकल्प सी हमारा आंसर हो जाता है। अब ये समरूपता का प्रश्न है, अंक समरूपता। ध्यान से देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए जल्दी से जल्दी। वीडियो रोक दीजिए अगर आपको अभी तक उत्तर नहीं आया है। तो देखिए 45 में विभाज्यता के आधार पे है। 45 में 7 का गुणा करेंगे तो 315 आ जाएगा। तो फिर 37 में 7 का गुणा करने से जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये कैसे हमें पता चला कि 7 का गुणा करने से 315 आया है? 45 का पहाड़ा तो किसी को याद नहीं रहता। तो आपको करना क्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देना है। तो 315 में 45 जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से पता चल जाएगा कि 45 से जब 315 में भाग देंगे तो 7 आएगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि भाग देने पर जो आया है वही अंक जो है गुणे करने पर हमें अगला अंक दे देगा। तो उसी तरह से इसमें भी 37 में 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 259। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अलग छाटना। अलग कैसे छाटेंगे? तो अंतर के आधार पे ज्यादातर में होता है। तो C है, H है, I है। तो सबका अंतर आप निकालिए और देखिए अगर 3 विकल्पों में एक समान अंतर है, किसी एक में अलग है, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमेशा ऐसा हो, ये जरूरी नहीं कि अंतर के आधार पर ही हो। एक नया पैटर्न ये भी आजकल परीक्षा में पूछा जाने लगा है कि सबका योगफल करके देखिए। तो C है 3 पे, 3, 8 और 9। तो 9, 9, 18 और 2, 20, यानी इसका योगफल 20 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ी 4, 7 और 10, 21 होगा। 2, 9 और 10, 21 होगा। 5, 7 और 9, 21 होगा। यानी इसी का योगफल 20 आया है, इसीलिए यही ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर उसी तरीके से आपको करना है। कोशिश करिए कि 24 में क्या करें कि 4 हो जाए। उसी तरह से 45 में वही करने पर आंसर आएगा। तो जब ज्यादा दिमाग दौड़ा लीजिएगा तो कभी कभी ये भी होता है, नया नया पैटर्न जब आपके सामने आए तो उसको दिमाग में थोड़ा बैठाइए, ताकि जब परंपरागत पैटर्न से आंसर ना आए तो इन सब नए पैटर्न को भी आजमा कर आपको देखना चाहिए। जैसे इसमें क्या किया गया है, तो 4 और 2 जोड़ने से क्या हो जाएगा? 4 और 2 ये आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब इसी 6 से इसमें भाग दे दीजिए। 6 चौके 24, तो यही लिखा गया है। फिर से देखिए, ये 4 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। इसी 6 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 6 चौके 24, तो यही 4 लिखा गया है। तो उसी तरह से 5 और 4, 4 और 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 9। तो 9 से भाग दीजिए। 9, 5, 45, तो यही 5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प ए में है। तो ये पैटर्न दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ताकि दोबारा प्रश्न आए तो गलत न हो। तो यहां पर हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है न्याय वाक्य का। तो इसको हम लोग चित्र विधि से लगाते हैं, वेन आरेख बना के। कुछ उल्लू घोड़े होते हैं,
कुछ उल्लू घोड़े होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और कुछ घोड़े खरगोश होते हैं, तो कुछ घोड़े खरगोश होते हैं। तो जब आपको पता है कि जब जलेबी बनता है तो एक और चित्र बनता है जिसमें इमरती बनता है। किसी में कुछ लिख सकते हैं, बिना बनाए भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ऐसा एक चित्र बनता है। मैंने वीडियो मेरे लगातार आप देखते होंगे तब पता होगा। अब दोनों में चित्र सही होगा, आंसर सही होगा, तभी हम लोग निष्कर्ष को सही मानेंगे। कुछ उल्लू खरगोश है, तो कुछ उल्लू खरगोश है। खरगोश की सीमा यहीं तक है और उल्लू की सीमा यहीं तक है, यानी दोनों में इतनी दूरी है। ये कह रहा कुछ उल्लू खरगोश है, जबकि ये चित्र कह रहा कोई उल्लू खरगोश नहीं, तो इसके हिसाब से गलत। और इसमें कुछ उल्लू खरगोश है, सही है, लेकिन गलत सही बराबर गलत होता है। जब तक दोनों में सही ना हो, सही नहीं माना जाता है। कुछ खरगोश उल्लू है, कुछ खरगोश उल्लू है, फिर वही बात, खरगोश से उल्लू दूर है, यानी कि कोई खरगोश उल्लू नहीं। ये कह रहा है कुछ खरगोश उल्लू, इसलिए ये भी गलत है। इसमें तो सही होगा ही, लेकिन गलत सही बराबर गलत होता है। दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे पेड फी रीजनिंग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।